इस नन्ही सी काली भेड़ की टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसका मालिक बहुत दयालु और समझदार है। पूरे झुंड में सिर्फ यही एक काली भेड़ है, लेकिन फिर भी मालिक ने कभी इसके रंग या लाचारी को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि जब भी वह लड़खड़ाकर गिरता, मालिक बड़े प्यार से उसे उठाता और उसकी पीठ सहला देता। ऊन काटने का समय आता तो मालिक खुद ही उसका ऊन काटा, चाहे उसका ऊन बाकी भेड़ों के मुकाबले बहुत कम ही क्यों न होता। एक दिन बाकी भेड़ों की घनी ऊन देकर और अपना थोड़ा सा ऊन देकर वो छोटा भेड़ खुद को कमजोर और बेकार समझने लगा है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, जिससे उसकी कटी हुई ऊन उड़ने लगती है। वो ऊन ही उसका इकलौता गर्व था, इसीलिए वो ऊन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। अपनी टूटी टांग के बावजूद वो पूरी जान से दौड़ता है, लेकिन फिर भी ऊन को पकड़ नहीं पाता है। अब उदास मन से वो वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में पेड़ पर उसे दो कौवे मिले, जो उसे देखकर हंसने लगे और तो और वे भेड़ के सिर पर पत्थर भी फेंकने लगे, जिससे भेड़ का बच्चा अचानक फिसलकर गिर पड़ा, जिसे देख कौवे और जोर से हंसने लगे। पास ही में उसका घर और बाड़ा दिख रहा था, लेकिन भेड़ का बच्चा सोचने लगा, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। ये सोचकर फिर वो घर की ओर न जाकर किसी और दिशा में चल पड़ा। रात को जब मालिक ने सभी भेड़ों को वापस बाड़े में बंद किया, तो उसने देखा कि काले रंग का बच्चा तो गायब है। मालिक बिना एक पल गवाए उसकी खोज में निकल पड़ा। ऊन के टुकड़ों और उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो चलता रहा। इसी बीच आसमान से तेज बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मालिक रुका नहीं। वह पूरी तरह भीगते हुए अंधेरे में उस मासूम जानवर को ढूंढता रहा। आखिर में उसने देखा कि भेड़ का बच्चा तो एक खतरनाक पहाड़ी किनारे में फंसा हुआ है। मालिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पेड़ के पास गया और अपनी छड़ी से भेड़ के बच्चे को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दो कौवों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। मालिक लगभग पहाड़ी से गिरने ही वाला था, लेकिन कैसे भी करके उसने छड़ी से उन कौवों को भगा दिया। लेकिन तभी एक बड़ा बाज आया और छड़ी को अपने पंजों में जकड़ लिया। दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। अंत में आदमी ने चालाकी से छड़ी छोड़ दिया, जिससे बाज सीधे सामने की चट्टान से टकराया और नीचे गिरकर टपक गया। मालिक की जान बच गई, लेकिन उसने हार नहीं माना। अब वो पेड़ के किनारे पर चढ़ा और भेड़ के बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन भेड़ का बच्चा अभी भी खुद को दोषी मान रहा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन मालिक ने प्यार से उसे हिम्मत दिया। आखिरकार वो काला भेड़ का बच्चा छलांग लगाता है और मालिक फटाक से उसे पकड़ लेता है। तो क्या आप भेड़ खाते हो?